आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरह अमेजोन पर वर्किंग कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले अमेजोन है क्या। अच्छा, अमेजोन एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, मींस के एक जो ऑनलाइन, मतलब हम यहाँ से ऑनलाइन परचेजिंग करके अमेजोन पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं, उसको हम ई कॉमर्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहेंगे। इसकी 26 मार्केट प्लेसेस हैं, जो कि इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो अमेरिका की है, उसके बाद यूके आ जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, यूएई आ जाती है, जापान आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं इसकी। अमेजोन एक बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि एक बिजनेस होता है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हम बल्क में माल लेके बल्क में ही देते हैं। लेकिन अमेजोन जो है वो बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब कि हम जो स्टॉक बाय करते हैं उसको हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अमेजोन हमारा जो काम परफॉर्म करता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने का नाम जो बी टू सी होता है। यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो ऑब्वियसली हमने एज अ सेलर जाना है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करना है, तो हम एज अ सेलर काम करेंगे अमेजोन पे। तो अमेजोन को आगे हम थोड़ा सा, हमने एक आउटलाइन बनाई हुई है अमेजोन की, जो कि बहुत अच्छी आउटलाइन डिजाइन की हुई है। अगर आप इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो आप भी अमेजोन पर काम कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकेंगे पाकिस्तान से बैठकर। ऐसा कोई सीन नहीं कि आप पाकिस्तान से बैठकर अपनी वर्किंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन आप कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठकर अमेजोन पे वर्किंग। अच्छा, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो इस टाइम टॉप रेटेड बिजनेस मॉड्यूल है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो आपको कंपनी की ज़रूरत होती है जिसको हम एलएलसी कहते हैं, ना ही आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत होती है, ना ही आपको एक बल्क अमाउंट की ज़रूरत होती है, ना ही आपको ब्रांड्स वगैरह जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल आउट हो रहे हैं उनसे अप्रूवल, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद है एक मॉडल, वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जिसको हम वीए भी बोलते हैं। वीए वो होता है जो कि अब खुद का बिजनेस तो नहीं करता, लेकिन अपनी सर्विसेज को सेल आउट करता है, अपनी जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है। वो भी आपको बताएंगे किस तरह वीए वर्क करता है, किस तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट विदाउट, मतलब अपना काम किए बगैर, अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट के, क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करेगा। उसके बाद हम आपको ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अच्छा, एफबीए होलसेल क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। एक जो एक सबसे सिक्योर बिजनेस मॉडल, मतलब एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है, इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह कंपनी बनाएंगे, किस तरह यूएसए में या यूके में एक अपनी कंपनी रजिस्टर करके उस बिजनेस मॉडल की तरफ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह आपको उसका भी ओवरव्यू देंगे। तो ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है, इसको हम आगे रीड आउट करते हैं। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन, बेसिक्स ऑफ अमेजोन, मतलब हम आपको अमेजोन की बेसिक्स बताएंगे, अमेजोन की टर्म्स वगैरह बताएंगे कि वो अमेजोन होता क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसके यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, मतलब कि आपको जो टूल्स इसके लिए होते हैं वो भी यूज़ करना बताएंगे, और आपको एक्सटेंशन जो इसके लिए यूज़ की जाती हैं, आपको एक्सटेंशन यूज़ करना भी बताएंगे अमेजोन की। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कि इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉड्यूल है अमेजोन का। आप इजीली बैठकर पाकिस्तान से इस पे वर्किंग कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है जी, इसमें ओवरव्यू ऑफ अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाएगा। उसके बाद हाउ टू हंट ओए डील्स, कैशबैक डील्स, मतलब कि जो इसके लिए डील्स वगैरह लगती हैं, इसके लिए कैशबैक्स डील्स वगैरह लगती हैं, वो किस तरह आपने हंट करनी है, किस तरह आपने उन पे वर्किंग करनी है, आपको वो सिखाया जाएगा, ए टू जी इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है। प्रोडक्ट हंटिंग हम उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, कि जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग, जो कि अच्छी सेल प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, आपने किस तरह उसको तलाश करना है, किस तरह उसको ढूंढना है, ढूंढ कर आपने उसको किस तरह अमेजोन पे सेल आउट करना है। सोर्सिंग होती है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट अच्छी फाइंड आउट कर ली, अब उसी की सोर्सिंग, उसकी वेबसाइट वगैरह फाइंड आउट करनी है जहाँ से वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है। अब हमने वहाँ से प्रोडक्ट लेकर अमेजोन पे उसको सेल आउट करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, हम आपको टूल के थ्रू भी हंटिंग करना सिखाएंगे, और मैन्युअली भी हम आपको हंटिंग करना सिखाएंगे, विदाउट टूल और विद टूल्स। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड वेबसाइट्स, आपने किस तरह एक जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे आपने माल अपना लेना है, जिनसे आपने स्टॉक लेना है, अपने अपने यूनिट्स वगैरह लेने हैं, वो किस तरह आपने फाइंड आउट करने हैं। आपने ब्रांड्स की जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनको किस तरह आपने फाइंड आउट करना है, आपने उनको फाइंड आउट करके किस तरह उनसे स्टॉक वगैरह लेकर अमेजोन पे सेल आउट करना है, इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे। अच्छा, उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, अच्छा, जो हमारा अमेजोन का अकाउंट होता है जिसको हम अमेजोन सेलर सेंट्रल बोलते हैं,
उस पर जो हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है, उस पर जो लिस्टिंग करनी होती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस डालना, उसकी क्वांटिटी डालना, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और किस तरह करनी होती है। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ में आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, जो कि हमें प्रोडक्ट की डिटेल बताता है, जो कि हमें ये बताता है कि आपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकना है कि नहीं, मतलब कि इसकी जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है वो हमें कीपा के थ्रू पता चलती है। हम कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, हम मैन्युअली भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट थ्रू सेलर्स बाइंग सेलर स्टोर फ्रंट, मतलब कि जो ऑलरेडी सेलर्स प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट कर रहे हैं, आपने उनके स्टोर से प्रोडक्ट को किस तरह तलाश करना है, तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हम सेलर के स्टोर पे जाएंगे, हम सेलर स्पाइंग करेंगे, जिसको सेलर के स्टोर पे जाने को सेलर स्पाइंग बोलते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, और उसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस क्या होता है? प्रोडक्ट को चेक करना कि इसके क्या फ्यूचर की प्रेडिक्शन हो सकती है, इसकी प्राइस क्या पिछले 3 माह में रही है, 1 माह में रही है, पिछले 1 हफ्ते में क्या रही है, तो उसको कहते हैं हम एनालिसिस करना, उसकी जान पहचान करना, उसको देखना। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कंपेटिटर क्या होते हैं? कंपेटिटर वो होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट के साथ ही बैठकर ऑलरेडी जो सारे सेलर सेल आउट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को अगर हम सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर 10 सेलर उसको और सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको तो हमने उन कंपेटिटर की प्राइस के साथ कैसे कम्पीट करना है, किस तरह उनको देखना है, वो भी इंशाल्लाह एनालिसिस हम करेंगे, इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न मार्केट सेलिंग मार्केट प्लेस। ठीक है, अब कौन सी प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है, मार्केट प्लेस पे सेल आउट हो रही हैं ऑलरेडी, हम उनको देखेंगे, उनको कवर करेंगे कि क्या हम भी इन्हीं प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे जो कि ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है हमारी, तो उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसी कोर्स के अंदर। व्हाट इज वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। अच्छा, अब 3PL क्या होता है, प्रेप सेंटर क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ। तो 3PL हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब हमने क्या करना है, जो कि हमने स्टॉक लेना है अमेरिकन वेबसाइट्स वगैरह से या डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड्स वगैरह से, अब उस स्टॉक बाय करके हमने पहुंचाना होता है 3PL। 3PL वाले हमने कुछ हायर करने होते हैं जो कि हमें सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल, अब एक वॉलमार्ट एक वेबसाइट है, अमेजोन के अलावा एक रिटेलर है, वहां से हमने कुछ स्टॉक बाय किया, स्टॉक बाय करके अब हमने पहुंचा दिया, 3PL वालों का एड्रेस दिया, अब वो स्टॉक हमारा 3PL वाले के पास आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसकी जो पैकेजिंग होगी वॉलमार्ट वाली, वो पैकेजिंग उतार के जो हमने लेबल क्रिएट करने हैं अमेजोन के सेलर सेंट्रल से, अमेजोन के अकाउंट से, वो जो लेबल होगा वो उस पर अप्लाई करेगा, पिछले रिटेलर के उतार के आपके जो अमेजोन के लेबल्स क्रिएट हुए होंगे आपके सेलर सेंट्रल से, वो उस पर अप्लाई करके वो और बॉक्स लगाएगा, बॉक्स के लेबल जो हमने क्रिएट किए होंगे वो लगाकर उस जो आपका स्टॉक होगा उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देगा। तो वो जो होते हैं 3PL वाले, उन्हें हम बोलते हैं, वो हमें मिल जाते हैं अच्छे, कुछ हमारे भी हैं, वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप किस तरह इनके साथ वर्क कर सकते हैं। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। आपने किस तरह इन्वेंट्री भेजनी है, ऑब्वियसली उनका एड्रेस डाल के, उनका नंबर डाल के, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी स्टेट वगैरह, तो ये सारा एड्रेस वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह आपने 3PL वालों को अपना स्टॉक भेजना है। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल, जिसका मैंने आपको बताया, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है Amazon FBA होलसेल है। इसके लिए बल्क में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसके लिए आपको LLC कंपनी, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, वो रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए आपको ब्रांड से अप्रूवल वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने किस तरह Amazon FBA होलसेल भी कवर करना है। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि ब्रांड एक अच्छी सेल ले रहे हैं, वो किस तरह हमने फाइंड आउट करने हैं, फिर ब्रांड्स को या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली हमारा जो मेन एम होगा, हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को देखना है, फाइंड करना है, उसकी सेल चेक करनी है और उसको हमने सेल करना है खुद भी। अच्छा, उसके बाद है Amazon सेलर सेंट्रल, जो अमेजोन का अकाउंट होगा जिसके थ्रू हमने सेल्स लेनी है, जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, जहां पर हमने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करना है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, तो वो उसको हम बोलते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल। हमारा वो अमेजोन सेलर सेंट्रल कहलाता है। उसको उसका जो डैशबोर्ड होता है, आपको डैशबोर्ड बताएंगे उसका कि अमेजोन पे किस तरह आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, किस तरह अमेजोन के अकाउंट को मैनेज करना है आपने, किस तरह आपने A to Z अकाउंट के अंदर जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, किस तरह उसका ग्राफ वगैरह चेक करना है, किस तरह उसकी जो सेल्स आई हैं आपको, या किस तरह उसका जो बैलेंस वगैरह है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो अमेजोन सेलर सेंट्रल की डिटेल होगी, वो इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स के अंदर हम आपको ओवरव्यू वो भी देंगे और आपको दिखाएंगे, लाइव आपके सामने क्रिएट करेंगे लिस्टिंग भी। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट अमेजोन ऑन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होता है?
अब अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज जो हमने बिजनेस मॉडल करना है, हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के अकाउंट पर सेल आउट हो रही है, अमेजोन मार्केट में प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, हमने उनको फाइंड आउट करना है। उन्हीं की लिस्टिंग के साथ हमने खुद अटैच होकर बैठ जाना है। उस लिस्टिंग को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो रही है, कुछ सेलर्स उसको सेल आउट कर रहे हैं जो कि हमारी तरह के सेलर होंगे, तो हमने भी उन्हीं सेलर के साथ बैठकर अपनी मी टू लिस्टिंग, उसी लिस्टिंग को, उसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है। हाउ टू पुट डायमेंशंस अमेजोन इन अमेजोन अकाउंट। जो हमें हमारे 3PL वाले होंगे वो हमें डायमेंशंस देंगे, बॉक्स की डायमेंशंस वगैरह देंगे कि आपका स्टॉक हमारे पास आ चुका है, आप हमें लेबल्स क्रिएट करके दे दें, आप हमें बॉक्स के लेबल दे दें या आइटम्स के लेबल दे दें। उसके बाद आपको वो डायमेंशन वगैरह देंगे, आपने किस तरह वो डायमेंशन डालनी है उसी अकाउंट के अंदर लिस्टिंग करते वक्त, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे आपको। FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है? FBA मॉडल होता है जो कि हमने करना है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉक वगैरह होता है अमेजोन के वेयर हाउस में हमने भिजवाना होता है। अब उसका एक प्लान क्रिएट करना होता है, हमने कुछ डेट्स डालनी होती है, उसके अंदर कुछ हमने डायमेंशंस वगैरह डालनी होती है, उसके अंदर हमने जो 3PL वाला एड्रेस होगा वो एड्रेस पुट करना होता है, वो प्लान क्रिएट करना होता है। वो प्लान भी इसी कोर्स के अंदर हम आपको क्रिएट करना सिखाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन। मतलब आपने जो कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट्स वगैरह की, उनके ऊपर आपने ROI, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की, उसकी आपने सोर्सिंग वेबसाइट फाइंड आउट की, अब उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है, या उसके ऊपर आपने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी अमाउंट का, कितने डॉलर्स का, कितनी इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न आ रहा है, वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएंगे। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल एज बॉक्स लेबल्स। जो आइटम्स के लेबल होते हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे 10 यूनिट्स हैं, उसके जो लेबल्स वगैरह होंगे 10 यूनिट्स के वो, और आपको जो बॉक्स एक आपका लगेगा उसी आइटम्स का, आपकी जो यूनिट्स का, किस तरह आपने उस आइटम लेबल्स को और बॉक्स लेबल्स को जनरेट करना है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट। जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमारा स्टॉक होता है अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होता है, जिसको हम FBA बोलते हैं, वो किस तरह हमने मैनेज करना है, किस तरह हमें हमने उनको देखना है अपनी इन्वेंट्री को और स्टॉक को, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। हाउ टू विन बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है? अब आप कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं, अब वेबसाइट के साथ आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं, अब आपको एक साइड पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है जिसे हम बोलते हैं, वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। अब वो जो दो ऑप्शन होते हैं वो बाय बॉक्स होता है, उसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। अब अगर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, 15 सेलर अगर वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो जो बाय बॉक्स होता है वो सबको रोटेट कर रहा होता है। वो अमेजोन सबको दे रहा होता है कि आप भी इनकी सेल्स लें, बाय बॉक्स आपके पास आया। कस्टमर क्या करता है, आता है, प्रोडक्ट देखता है, ऐड टू कार्ड या तो कर लेता है या फिर फौरन बाय नाउ करके और वो पेमेंट करके चला जाता है। तो वो किस तरह हमें बाय बॉक्स मिलना है, उसकी कुछ विन करने की बाय बॉक्स की स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स हु आर ऑलरेडी सेलिंग। आपने किस तरह मुकाबला करना है, जो कि सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनका आपने किस तरह मुकाबला करना है, किस तरह आपने उनसे विन करना है बाय बॉक्स। तो वो भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आपको कवर करवाएंगे। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट के बगैर किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, आप किस तरह वर्किंग कर सकते हैं अमेजोन पे विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप पाकिस्तान से बैठकर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, आपको वो भी बताएंगे। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब आप पाकिस्तान से बैठकर किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके आईडी कार्ड, जो इंग्लिश आईडी कार्ड होता है, चिप वाला जिसे बोलते हैं, स्मार्ट आईडी कार्ड, उस आईडी कार्ड की डिटेल पर आपका अकाउंट बन जाता है। आपका मेज़ान अकाउंट लगता है, मेज़ान नहीं तो नया पे अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल बैंक अकाउंट है वो लगता है, उसका बैंक का कार्ड लगेगा, उसकी स्टेटमेंट लगेगी और आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, हाउ डज VA वर्क। VA मैंने आपको बताया एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट, जो क्लाइंट्स के अकाउंट बने होते हैं, क्लाइंट में इन्वेस्टमेंट करता है, उनके अकाउंट को मैनेज करता है, ठीक है। हाउ VA कैन प्रोवाइड सर्विसेज। अपनी सर्विसेज को वो किस तरह सेल आउट कर सकता है और किस तरह अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को किस तरह वो फाइंड आउट कर सकता है। अच्छा, हाउ VA कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स। किस तरह वो क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करेगा, किस तरह वो क्लाइंट्स हंट करेगा, किस तरह उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करेगा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी उनको देखेगा, उसको कवर करेगा। स्टॉक मैनेजमेंट, जो अकाउंट की एक ओवरऑल मैनेजमेंट होती है और बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो उसको जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी, कितना प्रॉफिट आया, वो सारा कुछ मैनेज करेगा। तो ये था एक हमारा एक कोर्स की आउटलाइन।